कैसे कम? इसका तो इंसाफ मुझे मिलना चाहिए ना। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रॉपर्टी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में बहुत ही बड़ी समातें हुई हैं। कौन कौन सी वो सोसाइटीज़ थीं जिनके बारे में या कौन कौन सी इंक्रोचमेंट थी, उनको मिसमार न करने पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध हाई कोर्ट ने जो है शोकाज नोटिस जारी किए हैं। उसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट ने आज बहुत बड़े फ़ैसले किए हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तमीरात की इजाज़त देना और जिस जिस इलाके में गैर कानूनी तमीरात हुई हैं वहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमलदारान व दीगर जो उसमें मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा दाखिल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन जिन इलाकों में गैर कानूनी तमीरात हुई हैं उन इलाकों के जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमलदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दाखिल करके रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने ये भी फ़ैसला दिया है कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो शहर में क्या हो रहा है, गैर कानूनी जो है इमारतें बन रही हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने हाथ से ये चीज़ें करा रही हैं, कोई भी मिसमार नहीं हो रहा। और एसएसपी ईस्ट भी अदालत में पेश हुए हैं। वो किस लिए हुए आपको बताते हैं। ये लखनऊ सोसाइटी है कोरंगी में, यहाँ पे गैर कानूनी तमीरात का मामला था। अदालत ने सोसाइटी की इंस्पेक्शन कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लखनऊ सोसाइटी में कई सालों से प्लाट जो हैं उनमें छोटे प्लाटों को बनाकर बेचा गया। बड़े बड़े प्लाटों को छोटा बनाकर फरवरी 2023 में सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे कि उनको तोड़ा जाए और दरख्वास्त गुज़ारों ने भी ये दरख्वास्त की थी, लेकिन यहाँ पे भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके अलावा अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी और डिप्टी डीजी को शोकाज नोटिस जारी हुए हैं। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो और डायरेक्टर भी अदालत में पेश हुए। डीजी को जो है रोस्टर पर अदालत ने तलब कर लिया। अदालत की जानिब से बार बार कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया, जिस पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई अमल नहीं किया, जिस पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना था कि हमारी जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतअद्दिद जो हैं अफराद गिरफ़्तार भी हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। तो इसमें जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि क्या सिर्फ मुअत्तल करने से ही अदालत के अहकामात पर अमल दरामद होता है। डीजी ने कहा कि मुतअद्दिद अफराद को मुअत्तल भी किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी जो तमीरात है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और अदालती हुक्म पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जस्टिस नदीम अख्तर का ये कहना था। इसके अलावा जो है अदालत ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है कि फौरी तौर पर ये जो चीज़ें हैं गैर कानूनी उनको डेमोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो है सोसाइटी है एक गरीबाबाद में ज़मीन है, आज गरीबाबाद गोठ, यहाँ पे कॉलेज सोसाइटी थी, उसमें जो है गैर कानूनी तमीरात की गई, जिस पे एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर अदालत में पेश हुए। इरफान बहादुर और दीगर जो हैं पेश हुए। अदालत ने जो है एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर और डीसी ईस्ट को हुक्म जारी किया कि दीगर गोठों को भी मिसमार करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। गैर मुल्की अदालत में इरफान बहादुर जो एसएसपी ईस्ट है उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए हम मुल्क गिर मुहिम जारी है, उसमें मसरूफ़ हैं। एसएसपी ईस्ट ने यह भी कहा कि हम सब इस मुहिम में मसरूफ़ हैं, ऑपरेशन के लिए मुद्दत बढ़ाई जाए।
جس پہ عدالت نے کہا کہ ہم ٹائم بھی بڑھائیں، ایک ایک انچ بھی خالی کرائیں، 1 مہینے میں آ کر رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے کہا کہ اب تک سوسائٹی کی زمین خالی کیوں نہیں ہوئی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اب زمین جو ہے خالی کرائی جائے۔ ایس پی ایسٹ نے کہا کہ علاقے کا محاصرہ کر کے آپریشن کرنا پڑے گا، جس میں ڈی سی ایسٹ کو بھی آنا پڑے گا۔ ڈی سی ایسٹ نے عدالت میں کہا کہ 40 ایکڑ زمین خالی کرانی ہے، لوگ آباد ہیں، فیملیاں ہیں اور بچے بھی ہیں۔ ڈی سی ایسٹ نے محاصرہ کرنے سے پہلے کہا کہ دفعہ 144 لگانی پڑے گی۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو لکھا ہے کہ محکمہ داخلہ کو وہ 144 لگا دیں۔ عدالت نے کہا، جسٹس ندیم اختر نے، ہمیں یہ مت بتائیں کہ اس کو خط لکھا اور اس کو خط لکھیں۔ عدالت کا حکم ہے کہ آپ سب عمل درآمد کرنا پڑے گا آپ سب کو، اور گھر مسمار کرنے پڑیں گے، بھاری مشینری لے جائیں۔ ڈی سی ایسٹ کو یہ عدالت نے کہا۔ ڈی سی ایسٹ نے کہا کہ کے ای سی کو تعاون کرنے کا حکم دیا جائے، بھاری مشینری بھی درکار ہے۔ درخواست گزار نے عدالت کو کہا کہ حکومت نے 1983 سے گلزار ہجری اسکیم 33 میں کراچی کالج ٹیچر سوسائٹی کے لیے زمین الاٹ کی تھی۔ 2012 میں جو ہے غیر قانونی حکومت نے نیو غریب آباد گوٹ بنا دیا ہے۔ سوسائٹی کی زمین پر قبضہ ختم کرایا جائے، مالکان کے حوالے کیا جائے۔ ابھی میں آپ کو ایک بہت بڑے کیس کا بتا رہا ہوں جو اہم کیس ہے آج کی سماعت کا۔ عدالت کا پاپوش نگر لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات ہونے والے 4 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پلاٹ نمبر 5/12 سیکٹر 5A پاپوش نگر میں عمارت ہے، اس کو مسمار کرنے کی رپورٹ بھی عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے طلب کی ہے۔ عدالت کے حکم پر 4تھی منزل مسمار کرنے کا کہا گیا تھا، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وکیل نے کہا۔ وکیل نے یہ بھی کہا پوری عمارت غیر قانونی تعمیر کی گئی ہے، عمارت بنائی گئی اس میں جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نقشہ حاصل نہیں کیا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمارے مسمار کرنا چاہتے ہیں عمارت کو، لیکن عمارت جو ہے ابھی مسمار نہیں ہوئی۔ بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن بھی کاٹے جائیں۔ جسٹس عبدالرحمان نے کہا کہ کیا عمارت میں پانی کا ٹینک موجود ہے، جس پر جسٹس عبدالرحمان نے کہا کہ سب سے پہلے واٹر ٹینک مسمار کریں۔ عدالت میں درخواست گزاروں نے اصطلاح کی کہ سماعت کے دوران کے درخواست گزار محمد اعظم کی عدالت سے یہ درخواست تھی کہ اب آپ درخواست ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے کہا اب آپ درخواست واپس نہیں کر سکتے، ہم آپ کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔ جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ عدالت نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ عدالت کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سینٹرل ڈپٹی سینٹر کو عمارت مسمار کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عمارت مکمل مسمار کر کے 18 دسمبر کو رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بلڈنگ کے رہائشی ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بلڈر سے یہ لی تھی، بلڈر بیچ گئے ہیں، ہم نے پیسے بھرے ہیں، اب عدالت مسمار کرا رہی ہے۔ آئیے ان کی داد رسی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ میں ایک بیوہ ہوں، میں جو بھی میرا کمایا ہے میں نے اسی بلڈنگ پہ لگایا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میرے پیسے کون دے گا یا مجھے گھر کون دے گا؟ میں تو بے گھر ہو گئی نا، تو میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کہاں سے اپنا وہ گزارا کروں؟ ایک ہی تو میرا چھت ہے، وہ بھی لوگ چھین رہے تو میں کیسے کروں؟ اس کا تو انصاف مجھے ملنا چاہیے نا۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو میں ایک شہری ہوں، تو میری اتنی تو ان کو سننی چاہیے نا۔ ایسے تو وہ ڈیمولش نہیں کر سکتے ہیں بلڈنگ، تھوڑا تو ان کو ہماری بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے بلڈنگ خود نہیں بنائی۔ جب بلڈنگ بنا رہے تھے تو سارے اتھارٹی کہاں گئے؟ اس وقت سارے اتھارٹی کہاں گئے؟ جب بلڈنگ تیار ہوئی تو ہم نے لی ہے نا، ہم شروع سے وہاں نہیں گئے۔ جب بلڈنگ کو انہوں نے تیار کیا تو ہی ہم گئے، ہم نے لیا ہے۔ اب ہمارے تو سارے پیسے ڈوب گئے، ہمارے پاس کوئی سایہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟
इतना तो जज साहब और सब हमारी यानी कि पाकिस्तान की आवाज़ उठे, हमें मदद हमें वो करे। ये तो कोई बात नहीं वो लोग हमारे साथ करते कि डिमोलिश करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सा सहारा है हमारा। हमने भी खून पसीने की कमाई दी है ना, तो हमारी खून पसीने की कमाई हमें मिलनी चाहिए ना। मैं 66 साल का बुढ़ा हो गया हूँ भाई। इन लोगों ने ये अजीब ड्रामा लगा रखा है। अभी इस उम्र में हम खाते हैं, ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो हमारा तो आखिरी सहारा वही है। हमारा तो मेरा कोई बेटा भी नहीं है, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा यार। ये क्या कर रहे हैं जैसा सब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को। बस फैसले कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग 6 साल से खड़ी है, 6 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। अब ये सब कुछ शोर शराबा, वो फ़हीम नाम का लड़का है, लोगों से पैसे ले रहा है। जिस गली में बिल्डिंग बननी है उधर जाकर सीपी लगाता है, लोगों से पैसे वसूल करता है। चिटर है वो भाई, दूसरों गरीबों को परेशान कर रहा है, लेकिन बेकदर ऐसे लोगों के लिए कुछ करता भी नहीं है ना मेरा मालिक। हियरिंग थी, उसमें आप पेश हुए तो अदालत ने क्या कहा? मौजूद अदालत ने हुक्म जारी किया है, 4 हफ्तों का टाइम दिया है और 4 हफ्तों में फर्दर इंक्रोचमेंट रिमूव करके कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करानी है, जिसके लिए प्लान मुरतब करके जमा करा दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर साहब को। सर यहाँ पे SPCA कहती है कि पुलिस और DC वगैरह ये ताउन नहीं करते। SPCA का ये मैटर ही नहीं है, ये मैटर हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट का है। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो इसमें उसने लीड लेनी है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने लेनी है, पुलिस ने सिर्फ असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। बहुत शुक्रिया। क्या कार्रवाई की अफसर के खिलाफ? उनकी वजह से आपको रोज अदालत आना पड़ता है? नहीं, उसकी वजह से नहीं। शोकास था सर, उस पर क्या? किस पर? कल आएंगे अदालत, जापान दिल्ली की जवाब तो दें सर बस। जी आऊँगा। सर आज क्या केस था और अदालत ने क्या हुक्म दिया? सर ये एक बिल्डिंग है जैकटाबाद में जो बनी हुई है, 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। SCBA वाले जो हैं वो खामोश थे उस वक्त। अब बिल्डिंग पूरी बन गई है, ये गरीब लोगों ने लेके पैसे जो जमा पोशी है वो पैसे लेके उसमें ले लिए, अब उस पर डिमोलिश का आर्डर हुआ है। हमने आज इंटरव्यूनर की तरफ से एप्लीकेशन दी थी, जो बहुत वहाँ पे रह रहे हैं ये जो उस बिल्डिंग में आज रखी है, तो साहब ने उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया है डिमोलिश करने का। लेकिन इससे पहले हम इस एप्लीकेशन में इंटरव्यूनर बना के हम अपना मौक़िफ़ कोर्ट को देंगे और कोर्ट जो भी फैसला करेगा। मेरा मौक़िफ़ है। आप ये मुतासरीन हैं कि जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जी ये चाहते हैं कि अभी मिसमार ना हो? मुस्मार ना हो, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए, जमा पोची किसी ने कोई चीज़ भेज के दी है। अब सारे ये है कि वहाँ पे रह रहे हैं और इस महंगाई के दौर में अगर वो रह रहे हैं और उन्होंने पैसे लेके चीज़ दिए, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि इस बिल्डिंग को रोक देते। अगर वो नहीं बनती तो वो ये लोग नहीं लेते। अभी उन्होंने पैसे दे के ले लिए तो इनका कोई कसूर नहीं है। जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो उस वक्त क्या सो रही थी जिस वक्त ये बिल्डिंग पूरी बनी थी। 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, कोई रात को कोई उन्होंने कोई इश्तिहार लगा के थोड़ी खड़ी करी है कि वही वो एक डब्बा था। ये बिल्डिंग बनने में भी कम से कम जो है इसको 2 साल लगे, 5 साल हो गए और लोग वहाँ पे मकामी रहायश पसीर हैं और जिनको बड़ी जो है ना दिक्कत है, परेशानी हो रही है। और बिल्डर से उन्होंने पूरी चीज़ें पैसे ले लिए, सब कुछ कर लिया, क्लियर हो गया। अब ये वहाँ पे रहायश पसीर है, किसी का वालिद साहब बीमार है, किसी का कोई घर में बीमार है, वो सारी चीज़ें, स्कूल बच्चे जाते हैं, सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। और इस चीज़ को रोकने के लिए हम आज कोर्ट में आए और कोर्ट ने इसको 14 तारीख लगाई है इस पर फाराइज जो है वो डिमोलिश करने के लिए। तो इससे पहले हम एप्लीकेशन लगा के इसको रोकने की कोशिश करेंगे। कितने फ्लैट हैं उसमें? इस पे फ्लैट हैं तकरीबन 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, 5 मंजिला बिल्डिंग है, यानी 10 घर हैं और इसमें 5 दुकानें हैं। DG को शोकास भी हुआ है, FIR का आर्डर भी हुआ है, तो सबको शोकास भी हुआ है, आर्डर भी हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये है कि उसकी कोई कंप्लाइंस नहीं हुई। आज उन्होंने दोबारा फिर डेट दे दिया हमें। अच्छा देखिए, बात ये, हम जिस शहर में रहते हैं, कराची शहर कहते हैं इसको, हम कोई बनाना स्ट्रीट पे रहते नहीं हैं। जो बिल्डिंग की बात हो रही है, जिस बिल्डिंग के मुतासरीन है, वो बिल्डिंग कोई जंगल में नहीं बनी है, किसी ऐसे एरिया में नहीं बनी है कि वहाँ लोग नहीं पहुँचते। मेन शार पाकिस्तान है। जब शार पाकिस्तान से अब सुबह से शाम तक लाखों गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करती हैं। मेन शार पाकिस्तान का 2nd नंबर वाली बिल्डिंग है। आज ये इदारे जो खड़े हुए, आज इन पर FIR लॉन्च हो रही है। इदारे किधर थे? ये वही इदारे थे, वहाँ से आके पैसे बटोरते थे,
और वहाँ से आके पैसे बटोरते थे। 2 साल हुए बिल्डिंग बनी है। एक वाटर बोर्ड का गोश्त मुलाजिम है फ़हीम नाम का, वाटर बोर्ड का गोश्त मुलाजिम में क्या तनख्वाह होगी, 7-8 ग्रेड के अफसर की क्या तनख्वाह होगी, या आप मैं सवाल कर रहा हूँ गवर्नमेंट के और जज साहब से, उसकी क्या तनख्वाह होगी। वो आके लोगों को ब्लैकमेल करता है, सीपियाँ लगाता है, उस इलाके में वो बंदा नहीं रहता, उस सीपियाँ लगाता है, पैसे बटोरता है। इस वक्त लैक्टाबाद में उसकी 15 से 20 प्रॉपर्टी है जो करोड़ों रुपए की है। उन लोगों को ब्लैकमेल करता है। आज भी हमारे पास वो आके गया कि हमें पैसे दो, पैसे दोगे तो मैं केस वापस लूँगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग तोड़वा दूँगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपना सारा पैसा लगा दिया, इन सबने सारा पैसा लगा के अपना घर ले लिया। आज अदालत में हमें ला के खड़ा कर दिया गया और अदालत 7 दिन का टाइम दे दी कि घर को तोड़ दीजिए। तो मुझे पता मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या कसूर है? जज साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जज साहब आप भी यहाँ पर रहते हैं, इस SBC के अफसर से ये तो पूछे नहीं, ये बिल्डिंग रातों रात तो नहीं खड़ी हुई, इस बिल्डिंग को बनने के लिए टाइम लगा। 5 मंजिला बिल्डिंग, ये तो नहीं है कि मैंने कोई बच्चों का खिलौना उठा के वहाँ रख दिया और आंखें बंद की। मैन सारा पाकिस्तान में बिल्डिंग तैयार होगी और किसी को पता ही नहीं है।